Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today video is about heterogeneous mixture. In previous video we have started the classification of the matter. इसमें हमने देखा था कि मैटर को प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्लासिफाई किया जा सकता है। प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं और कुछ एलिमेंट्स की हमने एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में भी जाना था। मिक्सचर हमारे पास दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको सोल्यूशन भी कहा जाता है, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंट टाइप्स, कोलाइड्स और सस्पेंशन के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोलाइड्स क्या होते हैं। जैसा कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं तो इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज ट्रू सोल्यूशन के मुकाबले में बड़ा होता है। ट्रू सोल्यूशन में हमने देखा था कि जो पार्टिकल साइज था वो लेस देन 1 नैनोमीटर था, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होता कि वो हमें दिखाई दे। ठीक है, तो इसमें सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता, थोड़ा सा टर्बिडिटी आपको उसमें नज़र आती है, लेकिन आप उसमें किसी पार्टिकल को आंख से देख नहीं सकते। तो कोलाइड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोलाइड मिक्सचर वो होता है जिसमें पार्टिकल साइज की जो रेंज होती है वो 1 से 1000 नैनोमीटर तक होती है, यानी कि पार्टिकल का जो डायमीटर है वो 1 से 1000 नैनोमीटर होता है। जबकि हमने सोल्यूशन के केस में पढ़ा था कि जो पार्टिकल साइज है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, तो ये साइज उस ट्रू सोल्यूशन के मुकाबले में या होमोजीनियस सोल्यूशन के मुकाबले में थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इस सोल्यूशन को हम हेटेरोजीनियस कहते हैं। लेकिन ये तमाम पार्टिकल्स पूरे सोल्यूशन के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होता कि ये किसी जगह पे सेटल डाउन हो जाए, किसी जगह कलेक्टेड हो, तो ये पूरे सोल्यूशन के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए ये आपको दिखाई भी नहीं दे सकते आंख से। तो इसको हम कोलाइडल डिस्पर्शन भी कहते हैं। कोलाइडल डिस्पर्शन कहने का मकसद ये है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो थ्रू आउट द सोल्यूशन डिस्पर्स होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो कंटेनर के बॉटम में जो है वो सेटल डाउन हो जाए। ये बड़े होते हैं लेकिन इतने बड़े भी नहीं होते कि वो दिखाई दे सकें और कंटेनर में सेटल डाउन हो सके। वो मोस्टली जो है वो पूरे सोल्यूशन के अंदर डिस्पर्स होते हैं। अब ये टेंडाल इफेक्ट इज अ इफेक्ट जो कि करैक्टरिस्टिक इफेक्ट है हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन का, लाइक कोलाइडल सॉल्यूशन का। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने बात की कि पार्टिकल साइज बड़े होने की वजह से जो लाइट पास करती है उसके अंदर से उसको वो स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, इस वजह से जो स्कैटर्ड लाइट है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस इफेक्ट को कहा जाता है टेंडाल इफेक्ट। तो अब ये करैक्टरिस्टिक फीचर है हेटेरोजीनियस मिक्सचर का या कोलाइडल सॉल्यूशन का कि अगर ये टेंडाल इफेक्ट शो करे तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है या हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है। तो टेंडाल इफेक्ट जैसे मैंने बताया लाइट स्कैटर्ड होती है, क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पहला जो बीकर नज़र आ रहा है इसमें आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है, तो आपको इसमें से कोई लाइट पास होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन है। जैसे मैंने कहा था कि ये कोलाइडल जो सॉल्यूशन होगा वो थोड़ा सा टर्बिड होगा, ठीक है, वो बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन की तरह नहीं होगा। तो आप इसमें से जब लाइट यहाँ से पास की गई दोनों में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लाइट नज़र नहीं आ रही गुजरती हुई, लेकिन यहाँ लाइट नज़र आ रही है। यहाँ पे लाइट के पाथ का नज़र आना, इसकी क्या रीज़न है? इसकी यही रीज़न है कि ये पार्टिकल्स जो हैं इस लाइट को स्कैटर्ड कर रहे हैं और ये लाइट जो है वो स्कैटर्ड होने की वजह से हमें दिखाई देती है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन को फॉल्स सॉल्यूशन भी कहा जा सकता है। फॉल्स सॉल्यूशन यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाती हैं स्टार्च, एल्बुमिन, सोप सॉल्यूशन, ब्लड, मिल्क, इंक, जेली एंड टूथपेस्ट। ये तमाम आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सस्पेंशन की तरफ। सस्पेंशन क्या होती है आपके पास? ये भी एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर ही की टाइप है जिसके अंदर आपके पास पार्टिकल्स जो है वो स्प्रेड होते हैं, ठीक है, डिस्पर्स नहीं होते, ये स्प्रेड होते हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते। अब इसका ये फीचर है कि इस मिक्सचर में आपके पास जो पार्टिकल है वो डिसॉल्व नहीं है बल्कि अनडिसॉल्व है। अब ये पार्टिकल इतने बड़े हैं कि लाइक इनका साइज जो है दैट इज मोर देन 1000 नैनोमीटर।
तो इस वजह से आप इन पार्टिकल्स को अपनी आंख से देख सकेंगे, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल से भी बड़े होते हैं, क्योंकि कोलाइडल का साइज होता है 1 to 1000, ये 1000 से भी ज़्यादा बड़े साइज के होते हैं। तो इसकी एग्जांपल में आपके पास चाक आ जाता है। चाक को अगर वाटर में आप उसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको चाक के पार्टिकल्स नजर आएंगे, मिल्की सस्पेंशन नजर आएगी, ठीक है। इसके अलावा पैंट और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ये भी वाइट टाइप का एक सिरप होता है, जिसको मेडिसिन के तौर पे भी अक्सर यूज़ किया जाता है फॉर एस टू रिड्यूस द एसिडिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में इसका सोल्यूशन बनाया जाता है, लेकिन ये सिरप की टाइप का एक चीज़ होती है। सिरप भी आपने देखा होगा जिसमें आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे होते हैं। अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन की तरफ। तो ये अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा होता है, कोलाइड्स कैसे होते हैं और सस्पेंशन। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं कि वो बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और आपको सॉल्यूशन में वो नज़र नहीं आते, जबकि कोलाइड्स में आपका सॉल्यूशन थोड़ा टर्बिड होगा, जबकि सस्पेंशन में आपको पार्टिकल क्लियरली नज़र आएंगे। अब आ जाते हैं, अगर हम इनको एक टेबल की फॉर्म में इनकी तमाम करेक्टरिस्टिक को डिफरेंशिएट कर सकें सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन में। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स होमोजेनली तमाम जो है वो सॉल्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इस तरह से कोलाइडल है वो आपके पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल में आ जाता है, और सस्पेंशन भी आपके पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब अगर पार्टिकल साइज की बात करें तो सॉल्यूशन में आपको पता है कि पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, यानी कि 0.1 से 1 नैनोमीटर के दरमियान होता है, इसीलिए हम उसको आंख से नहीं देख सकते। इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन का जो साइज है वो थोड़ा इससे बड़ा होता है। वो कितना होता है? वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के दरमियान में होता है, इसीलिए इसको भी, इसका साइज भी बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि हम उसे देख सकें। तो सस्पेंशन का साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, ठीक है। तो यानी कि कोलाइडल से भी बड़ा होता है, इसीलिए हम उसे सिर्फ आंख से उसको देख सकते हैं, अपनी आंख से देख सकते हैं अलग अलग पार्टिकल्स को। नहीं, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन जो पार्टिकल्स होते हैं वो अगर हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज़ करें, यानी कि जिसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा, तो वो उसके अंदर से भी पास कर जाएंगे, ठीक है। यानी कि हम सॉल्यूशन को फिल्टर आउट नहीं कर सकते किसी भी फिल्टर पेपर से, हाँ, चाहे उसका फिल्टर पेपर का साइज कितना ही छोटा हो। लेकिन कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो उसको हम फिल्टर कर सकते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर से। लेकिन अगर हम नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे तो नॉर्मल फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं उसमें से कोलाइडल आसानी से गुजर जाती है, ठीक है। लेकिन वो नहीं गुजर सकते अगर हमारे पास ऐसा अल्ट्रा फिल्टर पेपर हो जिसका साइज बहुत छोटा हो, जिसमें पोर साइज, तो उसमें से जो है कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं गुजर सकेंगे, लेकिन नॉर्मल फिल्टर पेपर में से दे कैन पास इसलिए। अगर सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन के पार्टिकल क्योंकि बड़े होते हैं तो वो नॉर्मल फिल्टर पेपर या अल्ट्रा फिल्टर पेपर किसी में से भी पास नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस वजह से अगर हमें फ़िल्टर करना हो तो हम कोई भी फ़िल्टर पेपर यूज़ करके सस्पेंशन को फ़िल्टर कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन के पार्टिकल क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो लाइट को वो स्कैटर नहीं कर सकते, और जबकि कोलाइडल्स जो है वो क्योंकि इसके साइज सा बड़ा होने की वजह से वो लाइट को स्कैटर करते हैं, और इसी वजह से टेंटाल इफेक्ट होता है, जो कि हमने लास्ट फिगर में देखा। इसके अलावा सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स भी खासे बड़े होते हैं, इस वजह से वो भी लाइट को स्कैटर कर सकते हैं और टेंटाल इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन को हम उसके पार्टिकल से अलग नहीं कर सकते, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम खुद ब खुद वो अलग नहीं हो सकते, ठीक है, वो सेपरेट नहीं होते, क्योंकि इसलिए हम इसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जबकि कोलाइडल की बात करें तो सेम इन द केस, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो डिसॉल्व स्टेट में होते हैं, इसलिए वो पार्टिकल्स भी सेपरेट आउट नहीं होते खुद से। जबकि अगर सस्पेंशन की बात करें तो आपको पता है कि इसके पार्टिकल बड़े होते हैं और ये बॉटम में जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, इसीलिए अगर हम उसे जस्ट कुछ देर के लिए रख दें तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि वो सस्पेंशन के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, वो खुद से सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी कि खुद से सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम एग्जांपल बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन की एग्जांपल है हमारे पास सी वाटर। आप सी वाटर देखें, पानी है, पानी के अंदर नमक और बहुत सारे नमक उसके अंदर डिजॉल्व होते हैं, तो ये हमारे पास एग्जांपल है ट्रू सॉल्यूशन की, ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन की। और अगर कोलाइड की बात करें तो वो उसकी एग्जांपल है मिल्क।
तो मिल्क आपको पता है कि देखते हैं मिल्क में आपको कोई पार्टिकल नजर तो नहीं आ रहा होता, लेकिन मिल्क जो है वो क्लियर नहीं होता, जबकि सोल्यूशन जो है आपका सी वाटर आपको क्लियर नजर आएगा, मिल्क क्लियर नहीं होता। दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स। और अगर हम मडी वाटर की बात करें जिसके अंदर मड होती है, ठीक है, मिट्टी होती है, तो यह चाक होता है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है सस्पेंशन की। तो ये तो था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, और इन द अदर वर्ड्स वी कैन डिफरेंशिएट द होमोजेनियस मिक्सचर, द हेटेरोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि सॉल्यूशन इज द टाइप ऑफ होमोजेनियस एंड द सस्पेंशन एंड कोलाइड्स इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आज की वीडियो का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो स्टे विद अस, ब्लेस यू, अल्लाह।